नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग के बाद अब सभी राजनीतिक दल दूसरी सीटों पर चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन अब भी कई ऐसी सीटें हैं जिन पर भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन हो या सपा कांग्रेस का इंडिया अलायंस अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं कर पाया है। इस मामले में दोनों ही गठबंधनों का एक जैसा ही हाल है। यूपी में अब दूसरे चरण के लिए 8 सीटों पर 26 अप्रैल को घमासान तेज हो गया है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से भाजपा ने 73 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, लेकिन 2 सीटों को लेकर अब भी पार्टी असमंजस में दिखाई दे रही है। इनमें एक रायबरेली सीट है जिस पर अब तक कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा है, जबकि दूसरी सीट कैसरगंज है जिस पर भाजपा अब तक कोई फैसला नहीं ले सकी है। दरअसल इन दोनों सीटों पर मामला इसलिए फंस गया है क्योंकि भाजपा यूपी में मिशन 80 के संकल्प के साथ उतरी है। ऐसे में वो कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहती जिससे इस लक्ष्य को झटका लगे। भाजपा यहां जिताऊ प्रत्याशी पर दांव लगाना चाहती है। रायबरेली को लेकर कई नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन कैसरगंज में बृजभूषण शरण सिंह अपने नाम पर अड़े हुए हैं। महिला पहलवानों के आरोपों के चलते भाजपा उनके परिवार से ही किसी और को टिकट देना चाहती है, लेकिन बृजभूषण इसके लिए तैयार नहीं है। इस लिस्ट में कांग्रेस का नाम भी शामिल है। गठबंधन में कांग्रेस के हिस्से में 17 सीटें आई हैं, जिनमें से 15 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, लेकिन अमेठी और रायबरेली सीट का इंतजार अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि चर्चा है कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। जल्दी इसका ऐलान भी हो सकता है। समाजवादी पार्टी यूपी की 62 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में सपा भी कई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। इनमें कन्नौज, फतेहपुर, कैसरगंज, बलिया, रॉबर्ट्सगंज शामिल हैं। खबरों की माने तो कन्नौज से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का चुनाव लड़ना लगभग तय है। पार्टी की ओर से इसकी तैयारी भी की जा रही है, लेकिन अभी तक इन सीटों पर सपा भी अपने पत्ते नहीं खोल पाई है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि कैसरगंज की सीट बृजभूषण और हरियाणा के टिकट बंटवारे और वहां होने वाले अंतर्विरोध के बाद ही जारी की जाएगी, जबकि रायबरेली और अमेठी पर अभी गांधी परिवार में ही पेच फंसा है, जिसके चलते भाजपा भी रायबरेली से अपने पत्ते नहीं खोल रही है। अब जबकि दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को नजदीक आ रहा है, ऐसे में देखना होगा कि इन सीटों पर जहां पर सपा, भाजपा और कांग्रेस अभी अपने उम्मीदवार नहीं उतार पाई है, उनका क्या होता है। वैसे कुल मिलाकर 2024 का लोकसभा चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक है। जहां पहले चरण के कल हुए मतदान के 8 लोकसभा सीटों पर मतदाताओं ने जरा चुप्पी साध रखी, तो वहीं कुछ छिटपुट हिंसाएं हुई। कुछ जगह पर आरोप लगाया गया कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। कुछ जगह ऐसा भी हुआ कि मरे लोगों का नाम था। और हर चुनाव की तरह इस बार भी चाहे खरवास हो चाहे पितरपक्ष हो, लेकिन जब चुनाव पड़ता है तो एक जोड़ी दुल्हा दुल्हन, एक बुजुर्ग को लादे कोई युवक और कुछ बुजुर्गों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाते सुरक्षा कर्मी जरूर दिख जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज के लगभग सभी अखबारों में एक जोड़ी दुल्हा दुल्हन, एक बुजुर्ग को गोदी में लादे एक युवक और सुरक्षा कर्मी बुजुर्ग को पहुंचाते दिखे हैं। अब कुल मिला के देखना यह होगा कि दूसरे चरण में क्या होता है, क्या गुल खिलता है, और इसके साथ ही जिन सीटों पर अभी इन पार्टियों ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं उनका क्या होता है। धन्यवाद।